तो गुरुदेव ने केवल यही बात कहा था जब चित्रकूट में आप थे, विमान पर आरूढ़ होकर के जाने लगे। मैं उदास चित्त, खिन्न चित्त, अन्य मनस्क, व्याकुलता लिए हुए अपने गुरु के जब पास गई तो गुरु ने कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं तो जा रहा हूं। इस कुटिया में रह करके तुम परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना। राम तुम्हारे कुटिया में पधारेंगे और उनको तुम सुग्रीव का पता बता देना। सीता खोज में उनको, उनके मार्ग को प्रशस्त कर देना, सरल कर देना, सुगम कर देना। तुमको राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आद्य में सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता, गुरुवश्च सुपूजिता, एतावता एतस्मात् कारणात् इयं शबरी सिद्धा। गुरु की विशेष कृपा होने के कारण जो ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, उस ब्रह्म प्राप्ति और गुरु कृपा से यह शबरी सिद्धा है। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। हे रघुनंदन, आज आपके सन्मुख होने से, आज आपके सामने होने से, आपका अंग संग प्राप्त होने से, आपका संस्पर्श प्राप्त होने से मेरे अनेकों अनेकों जन्म के, अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो चुके हैं। हे राघव, मैं पवित्र हो गई हूं। हे समस्त आदि व्याधियों के सहित अपराधों को नष्ट करने वाले, अपराधों का अपनोदन करने वाले शत्रुसूदन राम, अब मैं आपकी कृपा से साकेत धाम जाना चाहती हूं। मैं आपकी कृपा से साकेत धाम जाना चाहती हूं। तवाहम, इस श्लोक का अर्थ देखें, तवाहम चक्षुषा, तवाहम चक्षुषा सौम्य पूता सौम्य नमानद। आपके सामने होने से, आपकी कृपा कटाक्ष पड़ जाने से, कृपा दृष्टि पड़ जाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो चुके हैं। तवाहम, तवाहम चक्षुषा सौम्य अपूता सौम्य नमानद, गमिष्याम्यक्षयान् लोकांस् त्वत्प्रसादादरिन्दम। आपकी कृपा प्रसाद से मैं अब साकेत धाम जाऊंगी। हे रघुनंदन, यह गुरु की कृपा से आपकी यह कृपा प्राप्त हो रही है। मया तु संचितम वन्यम विविधम पुरुष ऋषभ। जाने के पहले एक छोटी सी सेवा आपके चरणों में। जंगलों में मैं घूम घूम करके अनेकों सुस्वाद मधुरात मधुर फलों का संग्रह किया है ठाकुर। तवार्थे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष सिंह, तवार्थे आपके लिए, आपके लिए मैं ये फल ला करके रखी हूं।
इसलिए पंपायास्तीर संभवम, इस फल को आप पाओ। महाराज नरसिंह पुराण के अलावा वहां तो केवल निर्देश मात्र है। पद्म पुराण में भगवती श्री सीता जी के द्वारा संश्लिष्ट फल, जो फल मधुर थे उनका स्वाद लेकर के उन मधुर फलों को भगवान के लिए रखा था। ये कड़वे हैं नहीं है, ये खट्टे हैं ठीक नहीं है, जो मधुर फल थे उनको रखा था। और फलान्यासादाय काकुस्थ तस्यै मुक्तिम परं ददौ, भगवान को खिलाया मधुर फल, चीख चीख करके मधुर फल खिलाया। और मधुर फल खाते 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 भगवान की कृपा दृष्टि पड़ रही थी, और उसी कृपा दृष्टि की कृपा में शबरी मुक्त हो गई। शबरी अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया। कंदमूल फल सुरति अति अदिय राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बार बार भगवान खा रहे थे, उस फल को खाए, अब ये खिलाती गई। और खिलाते खिलाते अब क्या हुआ, शबरी ने भगवान का मार्गदर्शन किया और स्वयं योगाग्नि का आश्रय ले लिया। और ठाकुर ने क्या दिया शबरी को? शबरी को ठाकुर ने सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दिया, सायुज्य मुक्ति दे दिया। महाराज श्रुतम प्रत्यक्षमिच्छामि संदृष्टम यदि मन्यसे, श्री राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण, ये शबरी गुरु की कृपा से परम धन्या थी। मातृत्वेन जो आज इस मधुर फल का पान कराया है, मैं शबरी को अपना दिव्य धाम प्रदान कर रहा हूं। दिव्य धाम चली गई और भगवान वहां से चलते हैं, सप्त सागर पहुंच जाते हैं। शबरी ने घूम घूम करके उस सप्त सागर को दिखाया था। महाराज भगवान ने पूछा था शबरी से, बताओ देवी ये सप्त सागर कौन है, कैसे है? कहा जब मेरे गुरु मतंग जी महाराज असमर्थ हो गए थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, गंगा स्नान नहीं जा पा रहे थे, तीर्थ नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने अपने योग प्रभाव से इस सरोवर का निर्माण किया। और इस सरोवर में सप्त सागरों का जल, समस्त पुण्य नदियों का जल, समस्त तीर्थों का जल और समस्त तीर्थों का वो अंश सूक्ष्म रूप से यहां पर विद्यमान है। ये जल कभी समाप्त नहीं होता। हे महाराज, यहां प्रणाम करें, आपका मंगल होगा। श्री भगवान राम ने उस सप्त सरोवर का दर्शन किया और वहां से दर्शन करते हुए मंगलमयी पावनमयी यह कथा आगे निकल रही है। भगवान राम कह रहे हैं कि प्राणाष्टम शुभम, हे लक्ष्मण प्राणाष्टम अशुभम, मेरा अब अशुभ नष्ट हो चुका है। कहा क्यों? कहा क्योंकि शबरी माता अब तक नहीं मिली थी, अब शबरी मिल गई, भक्त मिल गई, उनका आशीर्वाद मिल गया, उनका भी कल्याण हो गया, इसलिए अब मेरा अशुभ नष्ट हो चुका है। प्राणाष्टम शुभम यात्रा, तब क्या हुआ? कहा कल्याणम समुपस्थितम, कल्याण प्रशस्त हो गया है। केन तेन त्वे तत्प्रहिष्टम में मनो लक्ष्मण संप्रति, क्योंकि इस समय मेरा मन अत्यंत प्रहृष्ट हो रहा है, मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब अशुभ समाप्त होकर के अब तो कल्याण की प्राप्ति होगी।
कल्याणमयी भगवती जगत जननी माता श्री सीता के अन्वेषण का कल्याणमय मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसलिए अशुभम सीतापहरण जनित संतापम यद अशुभम तत्सर्वम प्रनष्टम, और सीता प्राप्ति जन्य माध्यम जन्य सुग्रीव मैत्री जन्य यद कल्याणम तत्समुपस्थितम, उनके सीता खोज कराने का जो माध्यम है सुग्रीव है, अब वो मिलने वाले हैं। ये भगवान ने बहुत सुंदर भगवती को स्पर्श करके सीताराम चिंतन करते हुए सबरी के दिव्य चरित्र का गुणगान करते हुए रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आश्वस्त किया और अपनी मंगलमय यात्रा को, अपने मंगलमय पद संचार को मैत्री की तरफ ले जाते हुए पंपा सरोवर के मार्ग से किष्किंधा की ओर भगवान चल रहे हैं। और यह मंगलमयी पावनमयी कथा श्री राम चरणों का आश्रय लेती हुई किष्किंधा के मार्ग पर मैत्री भाव से संबंधित होती हुई, संबंध रखती हुई यह परम पावनी कथा यहां पर विश्राम कर रही है। और पुनः जो समय उपस्थित होगा तो हम किष्किंधा कांड का आनंद लेंगे। हम संक्षिप्त में आपके चरणों में समर्पित किया है। बोले राजा रामचंद्र की जय। कल्याणानां निधानं कलिबलमोचनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षोः सपरिपरपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर्पसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रबोधभवतां बोधये राम नाम। हमारे बीच में निगमागम राधाकृष्ण सपरियास सुदेव मंडल श्री स्वामी सदानंद आश्रम के इस प्रांगण में कथा की दृष्टि से समुपस्थित आश्रम में ही निज निवास करते हुए श्रीमद्दंडी स्वामी जी महाराज कुर्सी पर विराजमान हैं और वृद्ध स्वामी जी अभी गए हुए हैं। संयोग से हमारे बीच में श्री रामचरितमानस का अगाध प्रचार करते हुए हमारे बीच में विविध प्रांतों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश अनेक प्रांतों में भगवान की कथा का सत प्रचार करते हुए श्री स्वामी संतदास जी महाराज विराजमान हैं। और श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्यपाद पुरी पीठाधीश्वर महाराज श्री के कृपा पात्र हैं। हमारे ब्रह्मचारी जी विरक्त महात्मा पास में विराजमान हैं। हमारी ज्ञान ज्योति संस्थान के महामंत्री प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त श्री मिश्र जी भी समुपस्थित हैं। और हमारे मिश्र हमारे संयोग से पुराने मित्रों के रूप में यहाँ आई हैं। आप सब माताएं हैं। व्यास जी बड़े धैर्य से भगवान की कथा श्लोकबद्ध सुचारू रूप से अरण्य कांड श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि जी द्वारा प्रणीत विधिवत सूत्र एवं सूत्र की व्याख्या के रूप में श्रवण कराई। भगवान की मंगलमयी कथा यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है,
और कथा के समान कोई दूसरा सूत्र भी नहीं है जो अंतःकरण की शुद्धि करा दे। और पुनः अरण्यकांड की कथा, गोस्वामी जी ने तो यही बात कही, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामक मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने कहा भाई बालकांड में तो वर्णानाम इत्यादि की बात है, वर्ण व्यवस्था की बात है, भगवान के बाल चरित्र की लीला की बात है, और अर्थ सामर्थ्य की बात, अर्थ संघ की बात तो अयोध्या कांड में पर्याप्त है ही, अर्थ संघ है। अब जहाँ तक रसानाम, तो भगवान की उस लीला में विविध प्रकार के रसों का अभ्युदय इसी कांड में हुआ, अरण्य कांड। कहीं तो भगवान ने शांत रस का प्रयोग किया, जो शांतम दसमो रसा, 9 रस से अधिक एक रस, बड़ी शांति से चित्रकूट से हटते हुए और फिर बड़े दर्शन देते हुए भक्ति रस के द्वारा भगवान ने उस रस का प्रादुर्भाव, आवश्यकता पड़ने पर विराट नाम के उस महाबली का उद्धार किए। 2 ही व्यक्ति के उद्धार करने पर महर्षियों ने भगवान को एक उपाधि दिया, पंडित की, रावण बध विराट बध पंडित। भगवान ने रावण का उद्धार किया बाद में, और विराट का उद्धार पहले कर दिया, तो भगवान को उपाधि दे दिया, बड़े पंडित हैं, बड़े दक्ष हैं, पंडित का अभिप्राय दक्षता से। तो भगवान वीर रस का प्रयोग करते हैं, और कहीं बीभत्स रस की आवश्यकता समझे तो नाक कान कटवा ली सूत्र का। रामचरितमानस में यद्यपि इन 7 कांडों में 4 महिलाओं की बड़ी विचित्र चर्चा की गई है, और 2 महिलाएं तो अरण्य कांडे में आ गई। एक माता का बड़ा समादर हुआ, अभी हम लोग सुन रहे थे भगवती सबरी का चरित्र। सबरी के चरित्र से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। सबरी ने कहा सब्र करिए, काम हो जाए, कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और भगवान वहीं पर अपनी जो वैकल्पिक चिंता थी, जिस चिंता को उन्होंने केवल दिखावटीपन से धारण किए थे, उस चिंता का परित्याग करके